प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने आधी में पुनी, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। इतना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही, चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, और पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करना, वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितृ के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर, जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर
पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए। प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहां से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो, उतना
और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नजदीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहां का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। दो चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो, शिव जी को तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी उसको शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण करता है। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी, ये चरण जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहां अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है, उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं, वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर। किसी से मत कहो, पर शिव से कहो, शंकर से कहो। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे, तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि दुख है ना शिव से। उस शिवरात्रि का पुरुष में और साधना, एक बहुत बड़ा अंतर, भजन संसार का मनुष्य कर लेता पुरुष है, में और स्त्री तो में जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना कान किए से हों, सुनता है, अगर एक दूसरे व्रत कान से निकाल शिवरात्रि देता का, है, प्रदोष की दोनों पीठ कान से से लगी हुई सुनती शिवरात्रि है, का अगर जुबान कर से लेता सुनती है, तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो।
पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि शिवरात्रि पुरुष का यहाँ से प्रदोष सुनेगा, पर्यंत की, यहाँ से अर्थात निकाल देगा, प्रदोष और की स्त्री पीठ से जुड़ी दोनों हुई। कानों अब से सुनकर अगर मुख से आपको कोई निकाल ब्राह्मण देती से, है। अगर कोई शिव विद्वज्जन पुराण से, की कोई कथा पंडित जी से आप कहती है, पूछेंगे अगर स्त्री प्रदोष को कितनी बजे मुख लग से रहा है, निकाल तो दी बताएंगे। है, फिर प्रदोष सुनने के लगने के बाद बाद प्रदोष कब पिता समाप्त हो रहा है, देवदेव जिस दिन महादेव 26 जहाँ तारीख हो रही है सामने उसमें लगा जाकर लगाया, दोनों की पीठ मिल रही है, शिव के पास दोनों। सबका किया है मेरा करो आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत मेरा उग्रदानी, मेरा शंकर आधी भगवान में पुनी उसी को बुलाता है। तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है। पूरा रतनगढ़ का भगवान भोग शंकर की भी कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को कितना 3 महीने में विचित्र देना है। जरा ये विचार शिव पुराण करिए। का प्रमाण है कि प्रदोष बुलाएगा काल उसी का को, लगाया जिसको गया देना। दीपक, प्रदोष काल, देना ही प्रदोष नहीं के है, वो मन दिन, बनाकर रख भी प्रदोष लेगा कि काल मुझे का कथा जो सुनने जाना है, दीपदान कथा होता है सुनने वो जाना है, सरल नहीं होता, पर वो मेरा सहज भोले नहीं बाबा होता, उसको यहाँ तक 5 पहुंचने स्थान देना। की पूर्ति करता है। पहला पहुंच नहीं जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा पितृदोष, कल कथा में कैसा अपन भी ने किया था कि तुम्हें कोई संकल्प पितृदोष बता आपका दे, होता है इतना भी और तुमसे पूरा कोई करने कह दे वाला कि तेरे देवाधिदेव घर में महा। पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो, भाई श्री तो वो हनुमान आपको प्रसाद जी फल पोद्दार देगा जी ने ही। अपनी वाणी में पितृदोष का निवारण कल्याण होगा के ही, शिव चाहे तुम अंक में कुछ करो चाहे मत अगर करो, बन सके तो आप पितृ की पढ़िएगा। शांति करा। कल्याण के शिव अंक में दूसरे भाई नंबर श्री ने पर है पितृदोष, एक लाइन लिखी तीसरे है। नंबर पर है वास्तु दोष। भाई हमारे श्री ने घर अपनी का- वाणी में लिखा अब एक भगवान को बहुत सावधानी पाने से के लिए श्रवण करना, अगर तुम वंश की वृद्धि अपने नहीं, दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे 30 वर्ष कि हे शादी प्रभु, के हो गए, मैं तुम्हारा 40 हूं, वर्ष और शादी तुम के हो मेरे गए हो। और औलाद बस है ये ही नहीं। बात अगर दिल से कह डॉक्टर दी, ने भी हाथ नीचे परमात्मा कर भी दिया। तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आप जरूरी नहीं एक कि काम चालू करो, उपास करोगे प्रदोष तो भूखे रहना दिन पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या चालू है? कर दो प्रदोष का। एक और प्रदोष काल में सिंहपुर शाम के प्रदेश में समय एक जाकर व्रती ब्राह्मण रहता था। एक व्रती ही दिए ब्राह्मण में का मतलब ये दो है कि लंबी वो बाती कुछ खाए पीने से या रुई की उपास लंबी रखने से, कपास की साबूदाना बाती, खाने से, मोरधन दो। खाने से, चिप्स और खाने दोनों से, बाती वेपर्स एक ही खाने दिए से, में रखकर पपीता खाने पति से, पत्नी सेवफलिया, दोनों केला उसको खाने से प्रज्वलित व्रत करना नहीं होता। प्रारंभ व्रत करें, का मतलब बाबा है कि संतान तुमने देकर ही नियम रहे। बना लिया कि औलाद मैं आए रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के दीप मंदिर की जो जाऊंगी, बाती या में आपने कोई अंतर नियम बना है, लिया गोल कि बाती मैं में और 15 लंबी मिनट बाती में अंतर शंकर आता का है, बहुत भजन अंतर करूंगी या नियम पितरों बना के लिया, लिए राम कृष्ण नाम गोल जपूंगी, बाती का प्रयोग जपूंगी। बहुत ये कम होता तुम्हारा है। व्रत हो गया। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए तुम गोल व्रती बाती हो। का प्रयोग बहुत कम होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। एक पितृ ये के व्रत तुम लिए, धारण करो। एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा है। कई माताओं ने नियम बनाया क्योंकि हमारे घर के कुल देवी और रतनगढ़ हमारे घर की के ही पितर रहने हमारे वाली वंश की माताएं, वृद्धि करें, इसलिए लंबी कई बाती माताएं रखी रतनगढ़ जाती की है, ही जिससे रहने वाली। हमारा वंश पंडाल में रह बहुत रही। लंबा चले, कई बहुत माताएं उन्नति रतनगढ़ की ओर बढ़े, इसलिए लंबी उसने बाती नियम का लिया प्रयोग। कि मुझे 7 दिन कथा सुनना। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के व्रत बोलते करने जाओ। का मतलब ये नहीं है काल कि तुमने सर्पदोष। उपास करा, दूसरे कुछ नंबर खाया पर पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ पितृदोष। दिया, तो तीसरे भगवान नंबर तुमसे पर प्रसन्न हो घर का जाएगा। वास्तु दोष। की कथा हमारे कहती घर में है, कितना भी शंकर वास्तु भगवान दोष की है, कोई ने कथा कह दिया कहती यहाँ है, बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको ब्राह्मण शांति रहता नहीं था मिले बराबर। तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्पदोष, जल पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर घर पर पर चढ़ी हुई 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया,
ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए। प्रदोष काल का शिव जल साधारण और 5वें नंबर का शंकर की भक्ति साधारण नहीं है। प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर ये जी को 5 इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर स्थान सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया। पार्थिव जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन लोटा जल दीप प्रज्वलन के। सारी और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। जल समर्पित करो। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अर्चन माता पार्वती जी अब के जरा कितना कितना अर्चन। एक व्रत शिवरात्रि माता का पार्वती प्रदोष मैया पर्यंत, जब अर्थात जल भरने प्रदोष के की लिए पीठ से जुड़ी हुई। अब जलाशय में अगर जाती आप हैं कोई और ब्राह्मण शिव जी से, को अगर कोई जल विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगा लगाया दोनों की पीठ मिल रही। पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं, तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही करो। है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन की। वैशाख का महीना चल रहा है। महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो थोड़ी ना थोड़ी अर्चन बीच किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। उस अर्चन में अपन को घबराने का काम नहीं। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। पहला, मान लो शंकर भगवान किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, ये जलाधारी दिनों से लगे हो, जल बहता है, ये कार्य शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए और नहीं हो। दूसरा, तो शिव महापुराण का शिवलिंग का जो गोल भाग कहा, उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन। तीसरा, शंकर भगवान की शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है, वहां अपने जो स्पर्श अवश्य। नीचे का तीनों स्थान पर बेलपत्र, ब्रह्मा नीचे का जो विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए, इस नीचे के भाग महीने में आप शंकर थोड़ा सा गाय का जल समर्पित कर, देसी गाय का थोड़ा सा महीने में जल दिया जाए, तो दोनों नीचे के भाग में अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की, ये उनके लिए भी है जल रखकर, जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं। आज होगा, शिवरात्रि के परसों होगा, वैशाख महीने की शिवरात्रि अदालत में, वैशाख महीने की प्रदोष प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत शंकर को अवश्य समर्पित। नीचे की जो डंडी है, मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले, इस तो एक दुर्वा, तो शिव को अवश्य समर्पित। पत्ती के बीच मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं चंदन लगा, रजी रज धूली धूली इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी, और इस बेलपत्र को बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो डंडी का